ठीक है। अब अपन को जो ये आईपी एड्रेस है लूप बैक, ये एडवर्टाइजमेंट तो कराने पड़ेंगे। ऐसे तो है नहीं सीधा टर्मिनल में चले जाएंगे। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं कि 4.4 कहाँ जाए या R1 का जो 1.1.1 है कहाँ जाए। अब इस पर अपन को राउटिंग तो करनी पड़ेगी ना, तो अपन राउटिंग करते हैं। राउटिंग अपन किस के लिए करेंगे, एक तो 172 के लिए और एक ही 1.1.1 के लिए। ठीक है, वैसे तो अपना 172 पिंग हो रहा है, ये देखिए मैं R3 को कर रहा हूँ, पिंग हो रहा है, बट इसमें कोई राउटिंग की जरूरत नहीं, मगर अपन करेंगे। ठीक है, उसमें मैं EIGRP ले रहा हूँ। EIGRP क्यों ले रहा हूँ, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, कुछ आपको इसमें और कुछ सीखने को मिलेगा, सो दैट मैं EIGRP यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब अपन पहले ये देख लेते हैं, शो IP ROUT शो रूट, तो उसमें 111 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा और 3 नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा ना। एंड शो IP NHRP देखते हैं, तो R1 पे देख रहा हूँ 1.3 बता रहा है R3 और 1.4 बता रहा है R4। ठीक है, बता रहा है सिंपल। बट R3 पे देखते हैं क्या दिखा रहा है, शो IP NHRP टेबल ओनली 1.1 बता रहा है। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग के उसमें क्या बताया था कि R1 पहले सबके सुनेगा देन सेंड कर देगा। ठीक है, अब R1 नहीं R3 पे सेंड किए, जो NHRP टेबल है, NHRP टेबल ये R1 ने ही सेंड की है वाया दिस वन। ठीक है, और एड्रेस किसका है 12.1 NBM में ये है, तो उसने फिर R4 की इन्फॉर्मेशन इसको क्यों नहीं दी। मैंने तो आपको कहा था कि NHRP टेबल में वो सबकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, नहीं दी, देखते हैं आगे क्यों नहीं दी, अभी आगे देखते जाइए। तो पहले मैं ये आपको बस बताना था, R4 पे भी देख लीजिए, शो IP NHRP। R3 का इन्फॉर्मेशन नहीं है, R1 की बता रहा है, R3 की तो बता ही नहीं रहा। ठीक है, तो मैं उससे डायरेक्टली जुड़ कैसे सकता हूँ, देखते हैं आगे। अब अपन config t राउटर EIGRP 1 नेटवर्क 172.16.1.0 नेटवर्क 1.1.1.0 R3 पे देता हूँ TONFIG config t राउटर बड़ी जल्दी में कर दे। ठीक है, अब मैं देखता हूँ शो IP ROUT। भाई इसमें R3 का जो 333 है नहीं बता रहा, नहीं बता रहा ना, एक सेकंड होल्ड रखिएगा। एंड शो IP NHRP टेबल देखते हैं, अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब एक EIGRP में रूल होता है स्प्लिट होरिज़न। ठीक है, जिसका काम होता है जिस R3 इस पे भेज रहा है R1 पे या इसके टर्मिनल पे मान लीजिए। ठीक है, R3 जो भी राउटिंग है वो टर्मिनल पे भेज रहा है और उसी टर्मिनल से R4 जुड़ा हुआ है, तो जो इन्फॉर्मेशन R3 की R1 पे आई वो वही 172 का ही नेटवर्क वापस से उस इंटरफेस पे नहीं भेजेगा। तो यहाँ पे स्प्लिट होरिज़न रूल लगा हुआ है, सो दैट मैंने कहा था कि मैं EIGRP यूज़ कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है, अब मैं R1 पे जाता हूँ और स्प्लिट होरिज़न रूल तोड़ता हूँ, एग्जिट एंड क्या करता हूँ मैं, क्या करना है, टर्मिनल 1 नो IP स्प्लिट होरिज़न रूल क्वेश्चन क्या है, EIGRP 1 के लिए किया।
R4 पे अपन चेक किया था ना शो आईपी रूट, शो आईपी रूट आ गया 3 का, आ गया शो आईपी शो आईपी ROUT आ गया 3, पहले नहीं आ रहा था। इस पर भी देख लेते हैं, शो आईपी ROUT आ गया 4, बिकॉज स्प्लिट हॉरिजॉन रूल लगा हुआ था। अब देखिए एक चीज़ और, आपने अगर ध्यान से देखी होगी, अगर R3 को 4.4.4 पे जाना है तो वाया क्या बता रहा है, 172.16.1.1 बता रहा है, डायरेक्ट नहीं बता रहा ना। तो मैंने तो कहा था कि भाई डायरेक्ट बताएगा। फॉर एग्जाम्पल जापान को मान लीजिए श्रीलंका, ठीक है, जापान को श्रीलंका मान लीजिए और चाइना को ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से श्रीलंका पास में पड़ता है, देन इंडिया आता है, मैप में देखिएगा, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर श्रीलंका जाना है तो इंडिया आ रहा है, फिर श्रीलंका जा रहा है, वही है तो पागल ही। यहाँ जापान को अगर चाइना जा रहा है तो जापान से पहले चाइना पड़ता है, फर्स्ट थिंग है ना। बट अभी क्या हो रहा है, जापान इंडिया पे आ रहा है, फिर इंडिया से चाइना जा रहा है, तो ये तो गलत है, गलत ही है ना। तो क्या हो रहा है, क्या चीज़ हो सकती है, R4 पे भी देखिए, तो IP ROT PIGRP 1, देखो मेरे को 3 पे जाना है, वाया 172.16.1.1। तो EIGRP में एक रूल होता है नेक्स्ट ऑफ सेल्फ का, ठीक है, अपन को वो भी नो करना है, तब जाके वो सीधा पाथ बताएगा उसका। और यहाँ पे शो IP NHRP देखते हैं, तो अभी पर्टिकुलर 172.16.1.3 का तो आया ही नहीं IP, जो मैंने कहा था ना कि वो उसकी टेबल देगा, आई नहीं, वो नहीं आया ना। अब एक बार अपन नेक्स्ट ऑफ सेल्फ भी चला लेते हैं, R3 पे भी देख लीजिए, शो IP NHRP, भाई सिर्फ 1 की बता रहा है, R4 की मेरे पास टेबल ही नहीं है, यानी मेरे को R4 ने पहुंचा ही नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ वो करते हैं अपन, R1 पे गए और नो नेक्स्ट नो IP नेक्स्ट ऑफ सेल्फ EIGRP 1 दबाया, ये बार रिस्टार्ट हो रही है, न्यू वर्जन से बनी। ये देखिए क्या दिखा रहा था, 3.3 R4 पे हूँ मैं, वाया 1.3 डायरेक्ट, वाया सीधा डायरेक्ट ट्रेस करके देख लीजिए, 172.16.1. यहाँ सीधा 333 कर लीजिए यार, 3 R4 से डायरेक्ट। यहाँ पे वैसे तो R1 से होता हुआ जाएगा R1 से ही, बट वाया डायरेक्ट बताएगा 1.3, ठीक है। बिकॉज इसका एक डिसएडवांटेज है कि R1 अगर डाउन हो जाए, यानी हब डाउन हो जाए, तो पूरी नेटवर्किंग फेल है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। बट वाया जो दिखा रहा है 172.16.1.3, और अभी दिखा रहा था थोड़ी देर पहले ये रहा 1.1। और अब देखिए शो IP NHRP टेबल देखते हैं, देखिए इसमें 1.3 का ही बता दिया, ठीक है। उसकी NHRP टेबल जो 23.3 है, जो इसका मेन IP है, ठीक है। तो ये होता है अपना DMVPN, डायरेक्ट बता रहा है वाया, अगर इसको जो भी पैकेट भेजना होगा वो सीधा डायरेक्ट भेज देगा, ठीक है। ओके, तो ये होता है अपना DMVPN। इसके 2 डिसएडवांटेज है जो गेट VPN में इसका सॉल्यूशन हुआ। तो पहला इसका एक डिसएडवांटेज है कि भाई मेरे पास 500 राउटर हैं, 500 स्पोक राउटर्स हैं, तो 500 राउटर्स पे ये कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, एंड 500 राउटर मेरा सब कुछ नेटवर्क जान जाएगा कि भाई मेरा गेटवे कौन सा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, काफ़ी कुछ जान जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स
वेरी कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि अपन और किसी को अपना क्यों बताएं नेटवर्क, जो हब है, जो अपना हब राउटर है, वो अपन क्यों बताएं किसी को कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। और एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर R1 डाउन हो जाए तो पूरी नेटवर्किंग फेल। अभी क्या हो